वैलिडेटरी सेशन के चेयरपर्सन हरियाणा के राज्यपाल आदरणीय कप्तान सिंह जी सोलंकी और मॉरिशस के फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रेस्पेक्टेड अनिरुद्ध जगन्नाथ जी और प्रसार भारती के चेयरमैन श्री सूर्य प्रकाश जी, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन कैप्टन आलोक बंसल और हाल में उपस्थित सभी इंटरनेशनल डेलीगेट्स और इंडिया फाउंडेशन के सभी ऑफिस बेयरर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं देश के सामने उत्पन्न चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ पर अपने इंडिपेंडेंट एनालिसिस के लिए इंडिया फाउंडेशन द्वारा थर्ड काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2017 के आयोजन पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। विश्व के ज्वलंत और समसामयिक मुद्दों पर देश में जागरूकता फैलाने का आपका यह कार्य सराहनीय है। इंडिया फाउंडेशन ने हाल के कुछ वर्षों में देश ही नहीं अपितु समग्र विश्व के लिए खतरा बन चुके आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत की और आपका यह सफ़र वर्ष 2015 में पिंक सिटी जयपुर से शुरू होकर आज थर्ड काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस दिल्ली तक पहुंच गया है। मैं इस पहल के लिए आपको धन्यवाद करता हूं। इस कॉन्फ्रेंस की चर्चा का विषय टेररिज्म इन द इंडियन ओशन रीजन रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों से पधारे काउंटर टेरर स्ट्रेटजी स्पेशलिस्ट के बीच आपसी विचार विमर्श हुआ। मेरा विश्वास है कि इस सेमिनार में शामिल पॉलिसी मेकर्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स द्वारा ओशन बॉर्डर सिक्योरिटी से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श से आतंकवाद जैसे गंभीर वैश्विक संकट से निपटने के लिए बहुआयामी विधाओं का सृजन हुआ होगा। भौगोलिक रूप से भारत एक दिशा में हिमालय की पर्वत श्रेणियों और 3 दिशाओं में समुद्री क्षेत्र से घिरा है, जिनमें बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी सहित 7,516 किलोमीटर लंबी मैरीटाइम बाउंड्री है। इन तीनों समुद्री क्षेत्रों में इंडियन ओशन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्री क्षेत्र है। विश्व की आबादी का लगभग 1/3 इंडियन ओशन रीजन में है, जिसमें 25% लैंड मास, 40% एनर्जी रिसोर्सेज हैं और यह विश्व के अति महत्वपूर्ण 50% कंटेनर ट्रैफिक मूवमेंट में भी सपोर्ट करता है। इंडियन ओशन के किनारे अत्यंत महत्वपूर्ण तेल एवं गैस भंडारों और ग्लोबल ट्रेड में लगभग 30% माल आवाजाही के कारण इंडियन ओशन रीजन का व्यापक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। इंडियन ओशन रीजन में ईस्ट वेस्टर्न मैरीटाइम ट्रेड कॉरिडोर मुख्यतः हॉर्मज एंड बेबल मैंडेब वेस्ट स्टेट्स, मलाका स्टेट्स ईस्ट जैसे महत्वपूर्ण स्थलों से गुजरता है। इन स्थलों से विश्व के 60% तेल का आवागमन होने के कारण यह अधिक संवेदनशील हो जाता है। भारत के व्यापार का 90% तथा ऊर्जा आवश्यकता का 70% का परिवहन इंडियन ओशन के माध्यम से होता है, जिसके लिए कच्चे माल एवं तेल आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण सामानों को ले जाने के लिए प्रतिवर्ष 40,000 से अधिक जहाज आते जाते हैं। इसलिए इस समुद्री मार्ग की सेफ्टी एवं सिक्योरिटी भारत के लिए भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मित्रों, 5 दशकों से अधिक समय से विश्व भर में एंटी कैस्ट्रो रिबेल्स, पुर्तगाली, अंगोलियाई, फिलिस्तीनी, श्रीलंकाई तमिल, फिलिपिनो एवं आयरिश विद्रोहियों तथा अल-कायदा व लश्कर-ए-तोयबा जैसे कई रिबेल और टेररिस्ट ग्रुप्स द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के मैरीटाइम टेररिज्म का प्रभाव देखा गया है। वर्ष 2002 में फ्रांसीसी टैंकर पर हमला और अक्टूबर 2007 में यूएसएस कोले पर अल कायदा का हमला जैसी अनेक प्रमुख आतंकवादी घटनाएं
हाल ही के कुछ वर्षों में इंडियन ओशन रीजन में घटित हुई हैं। इसके अलावा हमने भी सी रूट से किए जा रहे टेररिस्ट अटैक्स को झेला है, फिर चाहे वह मार्च 12, 93 को मुंबई में श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों की बात हो, जिसमें उपयोग किया जाने वाला एक्सप्लोसिव एवं एमिनिशन को गुजरात एवं महाराष्ट्र तक सी रूट से ही भेजा गया था, या 26/11 की घटना हो जिसे मुंबई में पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। समुद्री मार्गों का प्रयोग लश्कर-ए-तोयबा द्वारा अपने काडरों की घुसपैठ कराने के संबंध में लगातार इनपुट मिलते रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट टेरर ग्रुप इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के निकटवर्ती जल क्षेत्रों में मैरीटाइम टेररिज्म की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास से ऑर्गेनाइज्ड पायरेसी एक्टिविटीज़ प्राथमिक रूप से सोमालिया एवं गल्फ ऑफ एडन के आसपास के क्षेत्र से जुड़ी हुई है और अरेबियन पेनिसुला में अल कायदा की गतिविधियों से प्रेरित होकर ISIS अपने गढ़ यमन में मैरीटाइम रिस्क बन सकते हैं। इंटरनेशनल टारगेट्स पर हमला करने के उद्देश्य से AQAP गल्फ ऑफ एडन के उस पार अल सहबाब जैसे संगठनों से अपने संपर्क बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कोस्टल सिक्योरिटी के संबंध में भारत बिल्कुल सतर्क है एवं भारत सरकार ने देश की कोस्टल सिक्योरिटी को और अधिक सुदृढ़ करने और खतरों व खामियों के कंटिन्यूअसली रिव्यू के लिए इफेक्टिव मैकेनिज्म की स्थापना के साथ साथ अन्य कम्प्रिहेंसिव मेजर्स भी एडॉप्ट किए हैं। इंडियन ओशन में भारत सहित 36 कंट्रीज़ की तटीय सीमाएं लगी हुई हैं। समुद्री रास्तों से व्यापार व अन्य आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने तथा मैरीटाइम डोमेन्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन इंश्योर करने के लिए भारत सहित इस क्षेत्र के देशों को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा टेररिज्म की कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन को स्वीकार करने की आवश्यकता है और ऐसे देश जो इस परिभाषा की परिधि का उल्लंघन करते हैं, यदि आवश्यक हो तो उन्हें दंडित किया जाए और ऑस्ट्रेसाइज भी किया जाए। आतंकवाद की कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन में स्टेट सपोर्ट ग्रुप्स को भी शामिल किया जाए। ऐसे देश जो लगातार सक्रिय रूप से ऐसे समूहों को समर्थन दे रहे हैं एवं प्रायोजित कर रहे हैं, उन्हें यूनाइटेड नेशंस द्वारा स्वीकार किए गए इस कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन की परिधि में भी लाया जाना चाहिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की पहचान एवं उसके अलग थलग करने में असफल रहना निश्चय ही ऐसे समूहों के लिए सबसे महत्वपूर्ण इनकरेजिंग फैक्टर होंगे जो राज्यों से समर्थन प्राप्त करते रहे। ओशन रीजन में आतंकवाद पर सहयोग को केवल सम्मेलन तथा अन्य कार्यक्रम का आयोजन अथवा इस पर केवल बयानबाजी तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय कॉन्क्रीट मेजर्स किए जाने एवं स्ट्रांग मैकेनिज्म स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से सहयोगी देशों एवं क्षेत्रों के बीच इन्फॉर्मेशन का कांस्टेंट फ्लो संभव हो सके। जैसा कि आप सभी अवगत होंगे, इस दिशा में आगे बढ़ते हुए इंडियन ओशन क्षेत्र में आतंकवाद से लड़ने के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन द्वारा कुछ दिनों पहले जकार्ता में प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंडियन ओशन क्षेत्र के सभी 36 कंट्रीज़ में से 21 कंट्रीज इस एसोसिएशन में शामिल हुई हैं। अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और मिस्र इस संघ के वार्ता साझेदार हैं। इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से हमारे देश के उपराष्ट्रपति महोदय ने भाग लिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने
और उसे आर्थिक प्रश्रय प्रदान करने वाले राष्ट्रों को अलग थलग किए जाने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। इंडियन ओशन रीजन बहुत ही व्यापक है। एरियल, सैटेलाइट तथा कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग द्वारा टेक्निकल कॉम्पिटेंस को बढ़ाए जाने की भी आवश्यकता है। किसी जहाज या क्राफ्ट जिसको हाईजैक किया गया या आतंकवादी समूहों द्वारा उपयोग किया जा रहा है कि सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी की जा सकती है और उसके सही ठिकाने को भी ढूंढा जा सकता है। मैं एक दूसरे विषय का यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। इंडियन ओशन रीजन में पायरेसी की स्थिति के कारण आतंकवाद का मुद्दा यह जटिल हो सकता है। पायरेसी एक्टिविटीज़ को कुछ हद तक नियंत्रित किया गया है, फिर भी ये उन कारणों से सिर उठा सकते हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं किया जा सका है। यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि विगत समय में कुछ आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पायरेट्स के इस्तेमाल की भी कोशिश की जा चुकी है। सी रॉबर्स को नियंत्रित करने में एक और महत्वपूर्ण उपाय फ्लोटिंग आर्मरीज का उपयोग किया जाना है। इन फ्लोटिंग आर्मरीज को मुख्य रूप से सोमालिया तट पर मैरिन नेवल क्राफ्ट्स की सी पायरेट्स से रक्षा के लिए तैयार किया गया है। कंटेनर सिक्योरिटी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि विश्व के लगभग 90% सामान का आवागमन कार्गो कंटेनर्स के माध्यम से होता है। इन कंटेनर्स को आतंकवादियों द्वारा यूज किए जाने की संभावना है, इसलिए इंटरनेशनल शिपिंग की संवेदनशील जांच के दायरे में आ गई है। अकेले भारत में ही हमारे कंटेनर्स बंदरगाहों द्वारा 2015-16 में लगभग 12 मिलियन टन इक्विवेलेंट यूनिट्स की हैंडलिंग की गई है। कंटेनर सिक्योरिटी की परिकल्पना मल्टी फेज्ड परियोजनाओं के रूप में की गई है, जो यूएसए की कंटेनर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स पर आधारित है। कंटेनर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स के कोर एलिमेंट्स की भी मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा कि आतंकवाद के संभावित खतरे वाले कंटेनरों को आइडेंटिफाई तथा टारगेट करने के लिए ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस का प्रयोग करना यह आवश्यक है। सेकंड, संभावित खतरे वाले कंटेनरों की यूएस पोर्ट पर पहुंचने से पहले ही डिपार्चर पोर्ट पर प्री स्क्रीनिंग कर इनको स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट से चेक किया जाता है ताकि कंटेनर के अंदर का सामान क्षतिग्रस्त न हो। बाइलेटरल सिस्टम के तहत मेजबान देश भी यूएस पोर्ट को छोड़ने के पहले कंटेनराइज्ड कार्गो को चेक कर सकते हैं। थर्ड, संभावित खतरे वाले कंटेनरों का डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से प्री स्कैन करना भी इसमें शामिल है। फोर्थ, स्मार्ट टेम्पर एविडेंट कंटेनर्स का भी प्रयोग होता है। कंटेनर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स उत्तर मध्य और दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया सहित 59 बंदरगाहों पर ऑपरेशनल है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमें थारोली डिबेट एवं डिस्कशन करना है तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन हेतु एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता है। मैं अपने देश की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से कहना चाहूँगा कि एक दूसरे के साथ सिनर्जी और बेटर इंटर ऑपरेबिलिटी कायम करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी यह भी कोशिश बनी रहेगी कि हम उन स्थितियों से कारगर ढंग से निपटें जो आतंक को फैलाने में मदद करती हैं। आज हमें आतंकवादियों के इन परिस्थितियों का इस्तेमाल करने से रोकने और उनका डटकर मुकाबला करने की भी ज़रूरत है। हमें आतंकवाद का कारगर ढंग से मुकाबला करने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की एंटी टेररिज्म कैपेसिटी को और सशक्त करने की आवश्यकता है। एक बार फिर इंडिया फाउंडेशन को इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए बधाई देता हूं। इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन ओशन को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्र प्रमुखों, बुद्धिजीवियों और विचारकों, सेना और पुलिस के सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा
अपने अनुभव और ज्ञान को साझा किया गया, यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है। मुझे यह विश्वास है कि नीति निर्माताओं और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इनके अनुभव और ज्ञान का समुचित रूप से उपयोग किया जाएगा। हम मैत्रीपूर्ण देशों के प्रतिभागियों और विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों को भी यह भरोसा दिलाना चाहूँगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।